हेलो एवरीवन। आज है 3 मार्च और 3 मार्च के दिन की वे सभी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों की सूची में भारतीय युवाओं का स्थान क्या है, जिनकी एज 18 से 34 है। तो इसका स्थान है भारत का 60 स्थान है। और जो एज ग्रुप के जो 55 प्लस हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस 18 से 34 एज ग्रुप से अच्छी है। उनको स्कोर मिला है 49 जो है वैश्विक स्तर पर स्थान है, और स्कोर जो है 96 रहा है। और जबकि माइंड हेल्थ क्वेश्चन के अनुसार जो युवाओं का औसत स्कोर है वो 33 दर्ज किया गया है, जो कि उनको डिस्ट्रेस और स्ट्रगल की श्रेणी में रखता है। गिरावट का जो मुख्य कारण है वह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जिसका अधिक सेवन करना और स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल करना। तो ये हैं गिरावट के मुख्य कारण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों की सूची में भारतीय युवाओं का स्थान क्या है, तो यह है 60। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2026 में भारत सरकार ने किस देश से 9 चीतों का आयात किया है। तो यह जो आयात किया गया है चीता, यह बोत्सवाना कंट्री से आयात किया गया है। और यह प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से ये तीसरी बार चीता जो है भारत लाए गए हैं। इससे पहले 2022 में 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 2023 में 12 चीते जो हैं साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। तो इस प्रकार टोटल जो चीतों की संख्या हो गई है वह 48 हो गई है, जिसमें से जो अभी 9 चीते लाए गए हैं उनमें से 6 मादा हैं और 3 नर हैं। तो बोत्सवाना की राजधानी जो है गैब्रोन से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर 3rd विमान के द्वारा ग्वालियर लाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 9 चीतों का आयात किया है, तो ये बोत्सवाना से किया है, जिसकी जो कैपिटल है गैबोरेन है। और अब टोटल चीतों की संख्या हो गई है 48। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, जो कि आज है। इसकी थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। ये इसकी थीम है, जिसका उद्देश्य होता है दुनिया के जो जंगली जीव हैं और वनस्पतियां हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वन्य जीव दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। राइट आंसर सी। इससे रिलेटेड कुछ और, जैसे अभी हमने थीम की बात की थी, तो थीम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। ये 2026 की विश्व वन्य जीव की थीम है। और यह दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं आरव डेंगला, जो कि मुंबई के हैं। 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आरव डेंगला जो है 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और उन्होंने 28 फरवरी 2026 को यह उपलब्धि हासिल की है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में चर्चा में रहा ऑपरेशन लायनेस रोर किस देश के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। तो यह इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और सैन्य ठिकानों को लक्षित करते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम है ऑपरेशन लायनेस रोर, जिसका उद्देश्य था ईरान के परमाणु केंद्रों और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन लायनेस रोर जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया सैन्य अभियान है। तो ये इजराइल के द्वारा ईरान के जो सैन्य
परमाणु केंद्र हैं और बैलिस्टिक मिसाइल है उनको नष्ट करना। अमेरिकी समर्थन की देखें तो अमेरिका ने इस अभियान के अपने हिस्से को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया और ईरान ने जब जो प्रतिक्रिया की है इजराइल के प्रति तो उसने जो ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 कहा है। और लायनस रोर या रोरिंग लॉयन जो है का नाम जो है वो यहूदी धर्म और बाइबल साहित्य में शेर के प्रतिष्ठित महत्व के कारण किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन लायनस रोर जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया अभियान है, तो इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में संपन्न हुए छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये इंडियन आर्मी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो विंटर गेम्स जो होते हैं ये 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट चरण में जो कि लेह लद्दाख में जनवरी में आयोजित किए गए थे 20 जनवरी से, और सेकंड चरण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो कि 23 से 26 फरवरी तक आयोजित किए गए। इसमें जो विजेता है वह इंडियन आर्मी जिसने टोटल 23 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण, 9 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 8 जो हैं ब्रॉन्ज। और इसका जो मैस्कोट है वह है हिम तेंदुआ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फरवरी 2026 में संपन्न हुए छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 75 बिलियन के मुद्रा स्वैप समझौते का नवीनीकरण किया है? तो ये किया है जापान के साथ 75 बिलियन मुद्रा स्वैप समझौते पर। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो भारत की तरफ से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जापान का बैंक ऑफ जापान ने तीसरे संशोधन यानी थर्ड अमेंडमेंट एंड रीस्टेटमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत और जापान के बीच वित्तीय सहयोग को और मजबूत करना और विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता लाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 75 बिलियन की मुद्रा स्वैप समझौते का नवीकरण किया है? तो जापान के साथ। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने UDISE प्लस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? तो यह मेजबानी की है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उड़ीसा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर किया है, जिसका उद्देश्य है डेटा संचालित या शैक्षिक शासन को मजबूत करना और UDISE प्लस डेटाबेस के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने UDISE प्लस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है हाल ही में गीतचक नकना नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है असम राज्य में। तो ये असम के गोलपारा जिले के में गीतचक नकना नामक एक मछली प्रजाति खोजी गई है, जो कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में दर्ज की गई पहली ऐसी मछली है। और इसकी शारीरिक बनावट की बात करें तो यह एक अंधी और बिना रंग वाली मछली है, जिसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है और इसका जो शरीर है वह पारभासी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। गीतचक नकना नामक मछली की जो नई प्रजाति खोजी गई है वह असम स्टेट में खोजी गई है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में बोर्गे ब्रेंडे के इस्तीफे के बाद विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया अलाइस च्विंगी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय और सरकारी संगठन है उसको, और इसका जो मेन उद्देश्य है वह दुनिया की स्थिति में सुधार के लिए एक साझा मंच लाना। उसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी प्रोफेसर क्लॉस शॉब के द्वारा।
इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने चेतना गणाश्रम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये त्रिशूर केरल में रखी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 1 मार्च 2026 को त्रिशूर केरल में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है। यह आश्रम जो है संगीत की शक्ति के माध्यम से स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।